हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से हम पार्लियामेंट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा को कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम यह पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिल या मोशन को पास कराने के लिए कौन कौन से मेजॉरिटी की जरूरत होती है, मेजॉरिटी कितने तरीके के होते हैं, और बहुत सी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हम पांच टाइप की मेजोरिटी को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है सिंपल मेजोरिटी, सेकेंड है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थर्ड है इफेक्टिव मेजोरिटी, फोर्थ है स्पेशल मेजोरिटी, और फिफ्थ है स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट। इन सभी को हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे और इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सिंपल मेजोरिटी। तो दोस्तों सिंपल मेजोरिटी में अगर कोई बिल या मोशन किसी हाउस में प्रेजेंट किया जाता है और उस दिन उस हाउस में जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनका 50% से ज़्यादा वोट बिल या मोशन के पक्ष में पड़ जाता है, तो वह जो बिल है या मोशन है वो सिंपल मेजोरिटी से उस हाउस में पास हो जाता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं राज्यसभा का। जैसे कि राज्यसभा में करंट स्ट्रेंथ है 245 का, और जिस दिन यह बिल राज्यसभा में पेश हुआ उस दिन टोटल 200 मेंबर क्या नाम है राज्यसभा में प्रेजेंट थे। और इनका हम 50% निकालें, इसका 50% 100 होता है। लेकिन हमें मोर देन 50%, हमें 50% से ज़्यादा चाहिए किसी बिल या मोशन को पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी से। तो अगर दोस्तों मिनिमम 101 वोट अगर हमको मिल जाता है तो कोई भी बिल या मोशन राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से बिल या मोशन है जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं? इनमें पहला है कोई भी ऑर्डिनरी बिल, सेकेंड है मनी बिल, थर्ड है कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन, फोर्थ है सेंसर मोशन, और फिफ्थ है इलेक्शन ऑफ स्पीकर। तो इन पांचों में हम बेसिकली सिंपल मेजोरिटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो दोस्तों एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ये होता है कि जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की उसका 50% से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए उस बिल या मोशन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कराने के लिए। तो जैसे हमारे लोकसभा का जो करंट स्ट्रेंथ है वो 545 है, अगर इसका हम 50% निकालते हैं तो 272.5 आता है। यानी कि हमें मिनिमम 273 वोटों की जरूरत होती है किसी भी बिल या मोशन को पास कराने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। लेकिन दोस्तों करंट में हम किसी भी बिल या मोशन को पास कराने के लिए हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज नहीं करते हैं। इसकी जरूरत कहाँ होती है? तो इसकी जरूरत दोस्तों एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें अगर किसी पार्टी का 273 सीटों पर जीत हासिल होता है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में दोस्तों ये होता है कि जो इफेक्टिव हमारी स्ट्रेंथ होती है पार्लियामेंट की उसका 50% से ज़्यादा वोट अगर किसी बिल या मोशन के पक्ष में पड़ता है तो वह बिल या मोशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ समझने से पहले दोस्तों हमको वेकेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो वेकेशन में दोस्तों होता है कि बहुत से एमपी होते हैं जो कि अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं या डेथ के कारण या इलनेस के कारण उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है, उस सीट को हम वैकेशन कहते हैं। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेशन। तो इफेक्टिव मेजोरिटी को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो इफेक्टिव मेजोरिटी को दोस्तों हम पहला यूज करते हैं रिमूवल ऑफ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है। और साथ ही साथ रिमूवल ऑफ चेयरमैन स्लैश वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब जो चेयरमैन होते हैं या वाइस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का के उनको हटाने के लिए हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में दोस्तों जो स्पेशल मेजोरिटी होता है वो सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी से अलग होता है। इसमें कुछ अलग अलग केसेस भी होते हैं, जिनमें से पहला केस होता है कि जो स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जो स्पेशल मेजोरिटी है उसमें 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज कीजिए कि राज्य लोकसभा में
जो करंट स्ट्रेंथ है वो 545 है, लेकिन जिस दिन कोई बिल या मोशन लोकसभा में पेश हुआ उस दिन टोटल 450 मेंबर प्रेजेंट थे, मतलब 450 मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट थे। और इनमें से अगर हम इसका 2/3 निकालें तो वो होता है 300। तो दोस्तों हमें 300 से ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा, अगर 301 वोट उस बिल या मोशन के पक्ष में पड़ जाता है तो वह बिल या मोशन स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू लोकसभा से पास हो जाता है। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बताए थे, जैसे कि आर्टिकल 249 में दिया गया है कि स्टेट लिस्ट में कोई भी मैटर हो तो उसमें लेजिस्लेटिव करने का जो भी पावर होता है वो राज्यसभा के पास होता है। और आर्टिकल 312 के बारे में मैंने बताया था, जिसमें यह बोला गया था कि अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो वो राज्यसभा ही बना सकती है। तो इन दोनों के केस में स्पेशल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी विथ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस देयर इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम दो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से पहली कंडीशन है कि अगर कोई बिल या मोशन लोकसभा में पेश किया जाता है और उस दिन लोकसभा की जो करंट स्ट्रेंथ है वो 450 होती है, यानी 450 होती है। इसका अगर हम 2/3 वैल्यू निकालें तो दोस्तों 300 आता है, लेकिन हमें 300 से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत है किसी बिल को पास कराने के लिए स्पेशल मेजोरिटी से। अगर उस बिल या मोशन के पक्ष में 301 वोट पड़ जाते हैं तो दोस्तों वह बिल या मोशन स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 के साथ साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी के तहत भी पास हो जाएगा। तो इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जो वैल्यू होती है वो 273 होती है, और यह जो करंट जो वोट मिला है इस बिल या मोशन को 301 है, जो कि 273 से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में कोई भी बिल या मोशन लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के तहत पास हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों, और जिस दिन यह बिल पेश होता है उस दिन अगर लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 300 होता है और इसका 2/3 निकालें तो 200 आता है, और हमको 2/3 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए जो कि 201 होता है। तो यह जो वैल्यू है दोस्तों वो 273 के एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम है। तो इस कंडीशन में कोई भी बिल या मोशन स्पेशल मेजोरिटी विथ 2/3 मेंबर प्रेजेंट प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के तहत पास नहीं हो सकता। तो यह जो स्पेशल मेजोरिटी का जो सेकंड केस है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसका यूज हम रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में करते हैं। जो हमारे कैग होते हैं या CEC होते हैं उनके रिमूवल में करते हैं। इसके अलावा अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हमें लानी है तो उसके अप्रूवल के लिए हम इसका यूज करते हैं। और आर्टिकल 169 में यूज करते हैं। आर्टिकल 169 बेसिकली दोस्तों अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को कहीं पे अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो उसको रेजुलेशन के पास करने के लिए हम स्पेशल मेजोरिटी के सेकंड केस का यूज करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट छूट गया, और आर्टिकल 368 में दोस्तों जो अमेंडमेंट होता है, ऐसे अमेंडमेंट जो कि फेडरलिज्म यानी जो हमारे कानून की व्यवस्था है उसको इफेक्ट ना कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी हम स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका थर्ड केस है दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो इसको समझने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हमारे जो करंट में लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 545 है। इसका अगर हम 2/3 वैल्यू निकालें प्लस एक इसमें जोड़ दें तो जितनी भी वैल्यू आएगी, अगर उतना वोट हमको उस बिल या मोशन के पक्ष में मिल जाता है तो वह बिल या मोशन स्पेशल मेजोरिटी विद 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस के तहत पास हो जाएगा। तो इसका यूज हम दोस्तों प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में करते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में दिया है। तो दोस्तों लास्ट है स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट। मतलब अगर कोई बिल या मोशन आपको पास करना है तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी तो आपके पास होनी ही चाहिए, साथ ही साथ मोर देन हाफ ऑफ स्टेट, मतलब आधे से ज़्यादा स्टेट द्वारा उसको रेक्टिफाई भी किया जाना चाहिए। इसका क्या मेथड होता है दोस्तों ऐसे बिल या मोशन को पास कराने का? इसमें दोस्तों जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं दोनों हाउसेस में, उनका 2/3 वोट इस बिल के पक्ष में होना चाहिए, साथ ही साथ मोर देन हाफ ऑफ स्टेट,
मतलब कि अगर मान लीजिए आपके जैसे हमारे यहाँ टोटल करंट में 28 स्टेट हैं, तो उनमें से मिनिमम 15 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इसे सिंपल मेजोरिटी से पास भी किया जाना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन को कोई बिल या मोशन फुलफिल कर लेता है तो वह बिल या मोशन स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट के तहत पास हो जाता है। तो इसका यूज कब हम करते हैं? तो दोस्तों इसका यूज हम तब करते हैं कि अगर हमको अपने फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लाना हो, तब हम स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट का यूज करते हैं। इसका दोस्तों बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी को हमने स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट के थ्रू ही पास कराया था। तो दोस्तों यहाँ तक जितनी मेजोरिटी होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।